बहुत समय पहले पूरी दुनिया पानी से ढकी हुई थी। हर तरफ सिर्फ समुंदर था। फिर कुछ जादुई हुआ। एक लैंड गॉडेस भूमि देवी प्रकट हुई और उन्होंने अपने दिल के आकार के रत्न को समुंदर में फेंक दिया, जिससे जमीन बनने लगी। इस रत्न में जमीन बनाने और प्रकृति को हरा भरा करने की शक्ति थी, इसलिए हर कोई इसे पाना चाहता था, लेकिन कोई इसमें सफल नहीं हुआ। फिर एक शक्तिशाली डेमीगॉड मावी आया। उसने चालाकी से इस रत्न को चुरा लिया, लेकिन जैसे ही उसने रत्न लिया, अंधेरा फैलने लगा। मावी ने इसे लेकर भागने की कोशिश की, लेकिन एक अग्नि का शक्तिशाली डेमीगॉड उसे रोकने आया। दोनों में जबरदस्त लड़ाई हुई, जिसमें मावी का रत्न और उसका ये हथियार दोनों पानी में गिर गए। इस बीच एक पुरानी औरत बच्चों को उनके द्वीप की कहानी सुना रही थी और उस अंधेरे के बारे में बता रही थी जो रत्न के चोरी होने के बाद आया। मोआना, जो उस जनजाति के चीफ की बेटी थी, इस कहानी को ध्यान से सुन रही थी। एक दिन समुंदर ने उसे गॉडेस का दिल, वही रत्न, दिया, लेकिन उसके पिता के आने पर समुंदर ने उसे वापस ले लिया। मोआना बड़ी होती गई, लेकिन समुंदर की तरफ खिंचाव हमेशा महसूस करती थी। उसके पिता चाहते थे कि वह अगली चीफ बने और लोगों की देखभाल करे। एक दिन जब मछलियां नहीं मिली, तो मोआना ने सुझाव दिया कि समुंदर में आगे जाया जाए, लेकिन उसके पिता ने उसे डांटा क्योंकि वे उसे समुंदर से दूर रखना चाहते थे। मोआना की दादी ने उसे समझाया कि उसके पिता ने एक दोस्त को समुंदर में खो दिया था, इसलिए वे चिंतित रहते हैं। बाद में मोआना की दादी ने उसे एक गुप्त गुफा दिखाई, जहां उनके पूर्वजों की नावें थीं। उन्होंने मोआना को गॉडेस का दिल सौंपा और कहा कि समुंदर ने उसे खास उद्देश्य के लिए चुना है। मोआना ने मावी से मिलने और रत्न वापस करने का निश्चय किया। सफर के दौरान उसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन वह मावी से मिली और उसे मना लिया कि वे मिलकर रत्न को उसकी जगह वापस करें। कई कठिनाइयों के बाद मोआना और मावी एक द्वीप पर पहुंचे, जहां अग्नि का वही डेमीगॉड उन पर हमला करने आया। मोआना ने महसूस किया कि यह अग्नि का डेमीगॉड असल में लैंड गॉडेस ही थी, जो रत्न खोने से दुखी और क्रोधित हो गई थी। मोआना ने उसे प्यार से समझाया और उसका दिल उसे वापस दिया, जिससे गॉडेस फिर से अपने हरे भरे रूप में लौट आई और सब कुछ खूबसूरत बना दिया। अंत में गॉडेस ने मावी को एक नया हुक और मोआना को एक सुंदर नाव दी, ताकि वह घर लौट सके। मोआना अपने द्वीप पर वापस आई, जहां सभी ने उसकी बहादुरी की सराहना की। अब उनकी जनजाति समुंदर से नहीं डरती थी और सबने मिलकर नई यात्रा की शुरुआत की। इस तरह कहानी का सुखद अंत हुआ।